हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। आज इसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिनके मैं आपको पहले फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, आप सब जानते हो हमारा बेसिक फॉर्मूला एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले से बच्चों हमारे दो फॉर्मूले और निकल सकते हैं। लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल और कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इस फॉर्मूले से बच्चों हमारे दो फॉर्मूले निकल आए। बिल्कुल सिंपल है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटी तो एसेट्स माइनस कैपिटल और कैपिटल तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब आप सबको पता है बच्चों, कैपिटल के हमारे दो नाम और होते हैं। कैपिटल को हम दो और नाम से जानते हैं, एक है नेटवर्थ और एक है आपका ऑनर्स इक्विटी। हम कैपिटल को इन दो नाम से भी जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, एक फॉर्मूला होता है आपका प्रॉफिट का। पहले फॉर्मूला देख लिया आप लोग, फिर मैं समझाऊंगा। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्या फॉर्मूला है बच्चों? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस आपकी ओपनिंग कैपिटल। अब ये फॉर्मूला आपको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए हमने बिजनेस शुरू करा है, ये हमारा है 1/4/2019 और हमारा साल ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2020। हमने इस डेट को बिजनेस शुरू करा है 1/4/19 को और इस डेट को हमारा ईयर ख़त्म हो रहा है। यानी हमें अकाउंटिंग इस पीरियड की करनी है। ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है 1/4/2019 से लेके 31/3/2020। इस पूरे साल का हमारे को अकाउंटिंग करनी है, प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो बच्चों, इस डेट पर जो मैंने कैपिटल आपकी लगाई होगी, जब मैंने बिजनेस शुरू करा है, मैं पैसा लगाता हूँ, अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ बिजनेस में, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो इस डेट पर जो मैंने कैपिटल लगाई है वो साल के पहले दिन है, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। इसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। अब बच्चों, साल के दौरान बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होंगी, सेल, परचेज, आप पैसा निकालोगे पर्सनल यूज़ के लिए जिसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स, आपको पैसा मिलेगा रेवेन्यू, आपके खर्चे होंगे एक्सपेंस, आप हो सकता है और कैपिटल लगाओ जिसको बोलेंगे एडिशनल कैपिटल। इस तरह के आप लोग कई सारे ट्रांजैक्शन करोगे। इन सब के इफेक्ट के बाद जो आपकी कैपिटल होगी उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल। इट मीन्स जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल होगी इन सब ट्रांजैक्शन के दौरान, जो साल के दौरान आपकी ट्रांजैक्शन हुई होंगी, इनका इफेक्ट एडजस्ट करने के बाद आपकी आएगी क्लोजिंग कैपिटल। उसी से बच्चों ये फॉर्मूला बना, प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। आइए समझाता हूँ कि हम ड्राइंग्स क्यों ऐड कर रहे हैं, एडिशनल कैपिटल क्यों लेस कर रहे हैं। उससे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आप लोग एग्जांपल देखिए। मान लीजिए साल के शुरू में मेरी ओपनिंग कैपिटल थी ₹1.5 लाख। 1/4/2019 को मैंने 1.5 लाख रुपए की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी। साल के खत्म होने पे मेरी कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल रुपीस मान लीजिए 2 लाख। ईयर एंड पे 31/3/20, ये ईयर एंड की डेट है।
इस डेट पे मेरी कैपिटल है 2 लाख। बाकी मैंने कुछ नहीं बोला आपको अभी ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल का। तो बच्चों बताओ, जो कैपिटल आपकी इंक्रीज हो गई है 50,000 से 50,000 से आपकी कैपिटल बढ़ गई है, ये क्यों बढ़ी है? क्योंकि आपका प्रॉफिट है। साफ साफ दिख रहा है, 1,50,000 की कैपिटल आपकी बढ़कर 2 लाख की हो गई है। तो ये 50,000 रुपये क्या है आपका? ये आपका प्रॉफिट है। तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला बन गया, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू प्रॉफिट। अगर आपकी ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल नहीं है तो डायरेक्ट निकल आएगा प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब आप समझिए आगे हम ड्राइंग्स क्यों ऐड कर रहे हैं। बच्चों ये आपकी 1/4/2019 की डेट है, ये 31/3/20 की डेट है। इस डेट पे आप लोग की कैपिटल थी, ओपनिंग थी 1.5 लाख और क्लोजिंग मैंने बोली आपकी है 2 लाख। तो आपने सिंपल बोल दिया कि हमारा 50,000 का प्रॉफिट है। लेकिन बच्चों मान लो आपने साल के दौरान 20,000 रुपये पर्सनल यूज के लिए निकाले, 20,000 रुपीज पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करे। तो एक बात बताओ बच्चों, ड्राइंग्स से कैपिटल कम होती है, आप सब जानते हो। ड्राइंग्स वो अमाउंट है जो हम पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं, उससे हमारी कैपिटल कम होती है। अगर आप ये 20,000 रुपये नहीं निकालते तो ईयर एंड पे आपकी कैपिटल 20,000 से ज़्यादा होती, क्योंकि आपने पैसा निकाला तो आपकी कैपिटल कम हो गई। तो ईयर एंड पे आपकी कैपिटल 20,000 से ज़्यादा होती है अगर आप पैसा नहीं निकालते। तो मान लो अगर आप नहीं निकालते तो ईयर एंड पे आपकी कैपिटल कितनी होती? 2,20,000। तब आप प्रॉफिट बोलते 1.5 लाख माइनस 2,20,000, 2,20,000 माइनस 1.5 लाख, तो आपका प्रॉफिट 70 आता। लेकिन अभी तो 50 आया है। तो आपने ड्राइंग क्यों ऐड करी? क्योंकि आपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट पहले ही विड्रॉ कर लिया इन टर्म्स ऑफ ड्राइंग के रूप में आपने कुछ पैसा पहले ही विड्रॉ कर लिया। अगर आप वो पैसा विड्रॉ नहीं करते तो इतने रुपए से आपकी क्लोजिंग कैपिटल बढ़ जाती, तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होता। तो अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है कि आपको एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, तो आपको ड्राइंग्स को भी ऐड करना पड़ेगा जो आपने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करी है। ड्राइंग्स जो आपने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करा है उसको बोलते हैं। और अगर आप इसे ऐड नहीं करोगे तो आपका करेक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा, क्योंकि आपने वो पैसा निकाला है जो आपका बढ़ जाता ईयर एंड पे अगर आप विड्रॉ नहीं करते, और जब वो पैसा बढ़ जाता तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ता। तो अगर आपको देखना है कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट लॉस कितना आया है तो आपको ड्राइंग्स ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने अपना प्रॉफिट ही तो विड्रॉ करा है। अगर नहीं करते तो प्रॉफिट आपका और बढ़ जाता, क्योंकि आपकी क्लोजिंग कैपिटल और बढ़ जाती। तो ड्राइंग्स आपने क्यों ऐड करी? ताकि आप करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकाल सको कि एक्चुअल में आपको कितना प्रॉफिट हुआ। 70,000, 2,20,000 माइनस 1,50,000 इक्वल टू ₹70,000। बच्चों सेम लॉजिक है आपका एडिशनल कैपिटल का। ये आपकी ओपनिंग डेट थी 1/4/19 की, ये आपकी क्लोजिंग डेट है 31/3/20 की। यहाँ पे आपकी कैपिटल थी 1.5 लाख, यहाँ पे आपकी कैपिटल थी 2 लाख। अब मैं आपको बोल रहा हूँ आपने साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर ₹10,000 रुपये की और कैपिटल लगाई थी, जिसको हमने नाम दिया एडिशनल कैपिटल। ये आपने और करी थी ऐड, इसको नाम दिया हमने एडिशनल कैपिटल। अब आप खुद बताओ बच्चों, 1.5 लाख साल के शुरू में था, 10 और लगाया तो अल्टीमेटली आपने 1,60 लगाया। 1.5 लाख ओपनिंग का, 10,000 साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर, तो आपने 1,60,000 रुपये लगाया, तब आपकी कैपिटल 2 लाख हुई। तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट, आप ये नहीं बोल सकते कि आपका प्रॉफिट 50 है, 2 लाख माइनस 1.5 लाख, क्योंकि आपने 1,60,000 रुपया लगाया है, आपने एडिशनल कैपिटल भी लगाई है। तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ कि आपने क्लोजिंग में हुआ 2 लाख और माइनस आपकी टोटल जो इन्वेस्टेड अमाउंट था 1,60,000, यानी आपको एडिशनल कैपिटल को भी लेस करना पड़ेगा ओपनिंग के साथ साथ, क्योंकि ये पैसा भी आपने कमाया नहीं है, ये आपने लगाया है। तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट अब कितना आएगा? 40,000। ये बच्चों मैंने आपको लॉजिक दिया है कि हमें एडिशनल कैपिटल लेस क्यों करनी है और ड्राइंग्स क्यों ऐड करनी है। बाकी तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा।
आइए आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला बच्चों और होता है हमारा इनकम का, इनकम या प्रॉफिट। अगर हमारे को रेवेन्यू पता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू में से अगर हम अपने एक्सपेंस लेस कर दें तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है या इनकम आ जाती है। और अब बेसिक सी बात आपको पता ही है, कैपिटल आपकी इंक्रीज होती है प्रॉफिट से, रेवेन्यू से, कोई भी इनकम जब आपको मिलती है, और कम होती है लॉस से और एक्सपेंस से। ये आपको पता है बेसिकली। कैपिटल आपकी बढ़ेगी जब आपका पैसा अमाउंट बढ़ेगा, प्रॉफिट हो या रेवेन्यू हो या फिर आपने एडिशनल कैपिटल लगाई हो। कम होगी आपने लॉस किया हो या फिर आपका एक्सपेंस हुआ हो या आपने ड्राइंग्स करी हो। तो कैपिटल आपकी बढ़ती कब है, घटती कब, ये मैंने आपको बता दिया, वैसे आपको पता भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सारे फॉर्मूले मैंने बेसिकली लिख दिए हैं। अब आपको मैं एग्जाम्पल कराता हूँ। पहला एग्जाम्पल 1, आप मान लीजिए आपकी कैपिटल है, समझाने के लिए बता रहा हूँ बच्चों, 3 लाख रुपए। लाइबिलिटीज है आपकी 50,000। लॉस हुआ है आपका ड्यूरिंग द ईयर 70,000। आपको निकालने हैं बच्चों एसेट्स। एसेट्स आपको फाइंड करना है। तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। आपके एसेट्स कितने के हैं वो तो आपको निकालने हैं। लाइबिलिटी कितने की है आपकी 50,000 की, कैपिटल कितनी है 3 लाख। तो पहले आप लाइबिलिटी लिख दो 50,000, कैपिटल आपकी 3 लाख है। आप सबको पता है कैपिटल प्रॉफिट से बढ़ती है, लॉस से कम होती है। तो आपको लॉस हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, तो आपकी कैपिटल कम हो जाएगी कितने से, 70,000 से। ये आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो आपकी 50,000 और एक्चुअल कैपिटल आपकी बची कितनी लॉस के बाद, 2,30,000। तो आपके एसेट आ गए ₹2,80,000। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आइए एक और एग्जांपल करते हैं। देखिए एक और एग्जांपल, आपके टोटल एसेट्स हैं 1,30,000 की। नेटवर्थ आपको पता है, मैंने आपको बताया कैपिटल को ही बोलते हैं। ये आपकी है 80,000 की। आपको बोला है फाइंड करो क्रेडिटर्स, आपको बोला है फाइंड करो क्रेडिटर्स। आप सब जानते हो क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है, यानी आपको लाइबिलिटी निकालनी है, यानी आपको लाइबिलिटीज निकालनी है। तो बच्चों फिर से फॉर्मूला सिंपल है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। आप फॉर्मूला पुट करो, आपका आंसर अपने आप ही आ जाएगा। अब एसेट्स में आपको पता है 1,30,000 है। लाइबिलिटी में हमारी क्रेडिटर निकालना है, तो मैं क्रेडिटर लिख लेता हूँ क्योंकि लाइबिलिटी हमारी क्रेडिटर ही है। ब्रैकेट में लाइबिलिटी भी लिख देता हूँ प्लस कैपिटल यानी नेटवर्थ। ये मैंने नेटवर्थ भी लिख दी ब्रैकेट में। कितनी है आपकी 80,000 है। तो बच्चों आपका क्रेडिटर्स कितने का आ गया, क्रेडिटर्स आपका आ गया 1,30,000 माइनस 80,000, डेट इज 50,000। मुझे उम्मीद आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बुक से कराता हूँ। ये दोनों क्वेश्चन वैसे बुक के थे, मैंने लिख लिए थे शॉर्टकट में। ये देखो बच्चों क्वेश्चन है आपका। अब मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ। 21, ये
19 और 20 मैंने आपके करा दिए हैं, ये दोनों क्वेश्चन बुक किए थे मैंने, आपको शॉर्टकट में लिखवा दिए। ए कमेंस्ड हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017। बच्चों ये आपको 1 अप्रैल की डेट रखी है, मतलब ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है। कितने रुपए से उसने काम शुरू करा? 30,000 रुपये से 1 अप्रैल को उसने काम शुरू करा विद ए कैपिटल ऑफ ₹30,000। तो ये जो 1 अप्रैल की कैपिटल है ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है। ऑन 31 मार्च 2018, साल खत्म हो रहा है, ईयर एंड की डेट है, तो ये क्लोजिंग डेट है। ऑन 31 मार्च 2018 हिज एसेट्स वर्थ ₹50,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹10,000। आपको एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों क्लोजिंग दे रखे हैं, एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों क्लोजिंग दे रखे हैं। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल, आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, एंड प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर, और प्रॉफिट निकालने हैं। मैं आपको पहले क्वेश्चन शॉर्टकट में लिखवा देता हूँ। आपको बच्चों गिवन है ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल आपकी है ₹30,000। उसके बाद आपको बोला है क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स आपके बोले हैं ₹50,000, और क्लोजिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग मतलब 31 मार्च की डेट, ₹10,000। ओपनिंग का मतलब बच्चों 1/4/17 के, क्लोजिंग का मतलब है 31/3/18 के। ये आपका अकाउंटिंग पीरियड था, 1/4/17 से 31 मार्च 18। अब बच्चों आप सबको पता है बेसिक फॉर्मूला है, क्या निकालना है? निकालना है आपको है क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, और दूसरी चीज निकालनी है प्रॉफिट। बच्चों बड़ा सिंपल है, आपको पता है एक ही फॉर्मूला हमारा हर बार यूज हो रहा है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, तो यहां पे सारी फिगर क्लोजिंग आएंगी, और आपको गिवन भी है क्लोजिंग एसेट भी गिवन है, क्लोजिंग लाइबिलिटी भी गिवन है। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला तो यही है। अगर ओपनिंग फिगर निकालनी है तो सारे बैलेंस ओपनिंग के रखोगे, क्लोजिंग की फिगर निकालनी है तो सारे बैलेंस क्लोजिंग के लिखोगे, सारे अमाउंट क्लोजिंग के लिखोगे। आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो क्लोजिंग एसेट चाहिए, गिवन है, क्लोजिंग लाइबिलिटी चाहिए, गिवन है। एसेट्स कितने बच्चों? 50,000, लाइबिलिटीज 10,000, कैपिटल हमारी आ जाएगी। कैपिटल कितनी आ गई बच्चों हमारी? क्लोजिंग कैपिटल 50,000 माइनस 10,000 इक्वल टू ₹40,000। अब आपको निकालना था प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, फॉर्मूला बहुत लेंथी है, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल लगाना है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल आपको गिवन नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है आपकी? 40,000, ओपनिंग आपको गिवन थी 30,000, तो आपका प्रॉफिट आ गया ₹10,000। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको चैनल का काम पसंद आया, अगर आपको ये समझ में आया है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और टिल देन गुड बाय।